नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंगद। एग्जाम लूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। दोस्तों हम बताना चाहते हैं सॉफ्टवेयर यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, उसके प्रभाव को देख सकते हैं। यूँ कहें कि सॉफ्टवेयर वैसे ही होता है जिस तरह से हमारा शरीर होता है। हमारा शरीर होता है और आत्मा होती है, यानी हम शरीर को कह सकते हैं हार्डवेयर। कौन है? शरीर हमारा क्या है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। और सोल जो होता है, सोल जो होता है क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है जिस तरह से हम शरीर को क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं। और शरीर में जब तक आत्मा होती है तब तक ये हार्डवेयर कार्य करता है। हार्डवेयर करता है यानी हमारे हाथ पांव अंग आँख से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ज्यों ही हमारे शरीर से आत्मा खत्म हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? इस शरीर का कोई प्रयोग हम नहीं कर सकते। सेम वे यानी सेम तरीके से ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी हमारे शरीर में अगर जब तक आत्मा है तब तक ही हम क्या शरीर का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बेकार है। यानी कंप्यूटर में जब तक सॉफ्टवेयर है जभी तक हम कोई कार्य कर सकते हैं। अर्थात वो मात्र एक मशीन है। मशीन के सिवा कुछ नहीं होता है। मशीन के सिवा कुछ नहीं होता है। एक मशीन है, एक कह सकते हैं औजार है, एक हार्डवेयर है। एक हार्डवेयर बोलते हैं ना, और हार्डवेयर का तात्पर्य होता है औजार। सेम भी दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप इसमें नोट भी कर सकते हैं जो इसमें लिखा है। जो लिखा है मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। और सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। GROUP, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का सभी। चलिए दोस्तों हम आपके बता देते हैं कि जैसे हम शादी विवाह हम करते हैं, शादी विवाह करते हैं, शादी का दिन होता है, ठीक है। तो एक जगह किसी जगह खाना बनता है, कुकिंग होती है। एक जगह जयमाल स्टेज होता है। एक जगह हम क्या करते हैं? एक जगह हम क्या करते हैं? जलपान की व्यवस्था बनाए रहते हैं। एक जगह रिश्तेदारों को बैठने की व्यवस्था है। एक जगह मंडप होता है। तो देखो अब ये जो होता है ये छोटे छोटे क्या है? एक प्रोग्राम है। या खाना का प्रोग्राम है, एक मंडप का प्रोग्राम है, यहाँ जलपान का प्रोग्राम है, या बैठने का प्रोग्राम है, यहाँ क्या घर वालों का मंडप का प्रोग्राम है, जो भी कुछ है एक छोटे छोटे प्रोग्राम। लेकिन ये जो होता है पूरे कंप्लीट रूप से जब देखते हैं, जब ये होता रहता है कहीं, जिसे कहते हैं क्या, पूरी पूरी कहेंगे कि मैरिज। क्या कहेंगे? मैरिज। क्या कहेंगे? ये मैरिज है। देखते हैं, हम पता कर लेंगे कि क्या होता है। मैरिज होता है। सेम तरीके से भी एक सॉफ्ट क्या, ये छोटे छोटे प्रोग्राम एक प्रोग्राम है। और ये कंप्लीट रूप से जो पूरे के पूरे हिस्सा होती है, ये क्या हो जाता है? मैरिज होता है। यानी कह सकते हैं ये मैरिज बोले तो क्या है? सॉफ्टवेयर। यानी बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब नेक्स्ट है आपका। अब इसका तात्पर्य क्या होता है? देखो, जैसे आत्मा होती है हमारे शरीर की, क्या होते हैं? आत्मा। ठीक है, आत्मा होती है जो हमारे हार्डवेयर, हमारे शरीर के अंगों को समझती है। अंगों को समझती हैं, यानी हमारा पैर है, हाथ है, मुंह है, आँख है, नाक है,
पेट है, सीने हैं, ये सबको समझती है। उसी तरह ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक ना, ये सॉफ्टवेयर जिन्हें हम बनाए, जैसे कीबोर्ड को समझते हैं, माउस को समझते हैं, मॉनिटर को समझते हैं, सीपीयू को समझते हैं, ये सब क्या करते हैं, ठीक ना, ये सब निर्धारित करते हैं। यानी कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन इसको जो प्रोग्राम समझते हैं, जो प्रोग्राम समझते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे हम, ठीक है, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, देखिए ये दिया है ना, सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। यहाँ कर सकते हैं इसकी परिभाषा के रूप में, सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम को लोड होता है। रोम में कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता था, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में क्रियान्वित करता है। ये मैकेनिज्म लैंग्वेज में बना होता है जो अलग अलग प्रोसेसर के लिए विशेष होता है। हाई लेवल लैंग्वेज तथा एमसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर जो बनाता है, सॉफ्टवेयर बनता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है। देखो दोस्तों, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमें क्यों हुई, जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह होता है। यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान हो जाएगा। ये डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं करता जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड ना हो, ठीक है। तो यानी कोई सिस्टम को चलाने के लिए क्या है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक ना। जब तक वो नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक ना। ये इसके अर्थ है कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होना है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए यदि आप एक पत्र को टाइप करना चाहते हैं, चार्ट निर्मित करना चाहते हैं या प्रस्तुतिकरण का निर्माण करना चाहते हैं, तो अपने कार्यालय संबंधी व्यक्तिगत डाटा का प्रबंधन करना चाहते हैं, तो आपको फिर से अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमें क्यों होती है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों है, कंप्यूटर चालू करने के लिए, पत्र टाइप करने के लिए, चार्ट निर्माण करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने, डाटा को मैनेजमेंट करने के लिए, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। अब देखो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य कर सके। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का आवश्यक भाग है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या होता है, स्पष्ट उदाहरण है। अब जिसके एक चीज़ और भी ध्यान से देने की जरूरत है, जैसे हमारा कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर यह हार्डवेयर होता है, यानी कंप्यूटर होता है, माउस को मान लो कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें होती है। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको समझता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो
XP हुआ, विंडो XP हुआ, विस्टा हुआ, 7 हुआ, विंडोज़ 10 हुआ, ये सब क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक ना, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी सिस्टम को समझता है, यानी मशीन को समझता है और वो हमें भी समझती है। अब इस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहले कंप्यूटर पे लोड करें, ठीक ना। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर वे हैं जो सिस्टम को नियंत्रित व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को क्या व्यवस्थित और नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट में स्टोर किया जाता है तो इसे समानांतर फर्मवेयर का नाम किया जाता है। इसे संक्षेप में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, असेंबलर, लिंकर। अब दोस्तों देखना है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है, अर्थात एक कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर को बूट करने के अलावा दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक है। यानी अभी बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर पे लोड किया जाता है सर्वप्रथम। यानी हमारा जब कंप्यूटर हम खरीद के लेकर आते हैं सर्वप्रथम, ठीक है, कंप्यूटर जब हम खरीद के लेकर आते हैं सर्वप्रथम क्या, कंप्यूटर जब खरीद के लेकर आते हैं परचेज करके तो वो एकदम ब्लैक एंड वाइट होता है। यानी कहने मतलब उसमें कुछ होती नहीं है जब तक हम OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं करते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है, यानी हम जब OS को लोड करने यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं तब जाके कंप्यूटर हमारा ऑन होता है, ठीक है ना। ऑन होने के बाद ही हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम यूँ कह सकते हो कि वो हार्डवेयर को समझने वाला है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है लेकिन उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को समझता है, कंप्यूटर को ठीक ढंग से समझता है और क्या करता है और हमें जानकारी देता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन भी कराता है, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट है आपका दूसरा दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब एक कंपाइलर देख लिए। कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। देखो दोस्तों ट्रिपल सी में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे तो बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन हमें समझने की ज़रूरत होती है। कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, एग्जीक्यूटेबल माने रन करने वाला, जो कंप्यूटर जो सोर्स कोड को मैकेनिक्स कोड में ट्रांसलेट करता है। ये कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल को ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। प्रोग्रामर इस एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करने के पश्चात एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो जाने के बाद स्वतंत्र रूप से एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है जिससे एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर की आवश्यकता होती है। अब देखो ट्रू एंड फॉल्स में इसको दे सकता है कि प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या एक कंपाइलर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये कंपाइलर जो होता है स्पेशली हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी प्रोग्राम में रन करने लायक बनाती है, ठीक है ना, इतना जानो, ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका दोस्तों इंटरप्रेटर। ये एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलकर कार्य करता है। दोस्तों हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो इसका काम इंटरप्रेटर जो होता है
हम हाई लैंग्वेज में यानी कंप्यूटर को कुछ प्रोग्राम तो बनाना चाहते हैं, देखिए वो कौन समझाएगा कंप्यूटर को मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इंटरप्रेटर का, इंटरप्रेटर मतलब होता है, इंटरप्रेटर का तात्पर्य होता है यूँ समझो, यूँ समझो जैसे कोई व्यक्ति है, वो चाइना का है, कहाँ का है, चाइना का है, ठीक ना, और हम हिंदी जानते हैं, हिंदी जानता है, ठीक ना, हमें इस व्यक्ति के चाइना वाले से बात करनी है, किससे, इससे हमें बात करनी है, चाइना वाले से हमें बात करनी है। तो हमें बीच में एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा करना पड़ेगा जो इसको जाने और ये इसको जाने, ठीक है, और ये दोनों की इनकी बात को हम ऐसे सुनाते हैं, हम जो कहते हैं तो ये सुनता है, फिर हम ये बात को इनकी भाषा में इसको सुनाता है, फिर इसकी सुन करके ये जानता है, फिर इसको सुनाता है, यानी मध्यस्थता का कार्य करते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के कोने कोने में जाते हैं तो हर देश की भाषा तो जानते नहीं, अब जानते नहीं हैं तो क्या करेंगे, जब जानते नहीं तो अपने साथ इंटरप्रेटर को लेकर जाते हैं, इंटरप्रेटर को लेकर जाते हैं अपने साथ में, जो उनकी बात को जानता है और उनकी बात को सुनता है, फिर उस देश के प्रधानमंत्री को सुनाता है, फिर उनकी प्रधानमंत्री को सुन करके अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनाता है। इस तरह से इंटरप्रेटर का कार्य होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों, असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है, ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज को मैकेनिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह निमोनिक कोड जैसे ऐड नो सब आदि को बाइनरी कोड में बदलता है। तो दोस्तों बाइनरी कोड पे हम अलग से बनाएंगे वीडियो, ठीक ना। अब आगे के लिए देखें एसएमएलआर, बस इतना जान जाओ कि यह कौन सा सॉफ्टवेयर जो है निमोनिक कोड को, ठीक ना, कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, तो असेंबलर होता है। असेंबली से समझ जाना असेंबलर होता है, क्या होता है असेंबली से समझ जाना कि क्या होता है, असेंबलर होता है, असेंबली समझ जाना कि असेंबलर होता है, राइट। नेक्स्ट देखो, अब दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उपवर्ग है जो यूजर द्वारा इच्छित काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर द्वारा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी होते हैं। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो तो हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक डिब्बा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, जैसे एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हो, एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हो, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, एक्सेल को डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम करते हैं, एक्सेस को भी डाटा मैनेज, आउटलुक जो होता है मेल को स्टार्ट करता है, ये ग्राफिकल प्रोग्राम है, पेंट को, ये सब क्या है सीधे हमारे प्रोग्राम का एप्लीकेशन टूल्स। तो दोस्तों देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया जाता है, ठीक ना। यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है, ठीक है। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे कार्यशील बनाने में मदद करता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे डिस्क फ्रेगमेंटेशन, यानी डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन का तात्पर्य होता है कि जैसे हम डिस्क में बहुत ही सारे फाइलें आ जाती हैं और डिस्क में हम कभी
कंप्यूटर में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, इसको विभिन्न तरीके से हम फाइलों को रखते हैं, डिलीट करते हैं, रखते हैं, डिलीट करते हैं। तो उसमें डिस्क में तमाम तरह के छोटे छोटे जगहों पे खाली जगह पड़ जाता है। तो जब हम डिस्क फ्रेगमेंटेट कर देते हैं तो कंप्यूटर की जो फाइलें होती हैं एक ठीक ढंग से सज जाती हैं और डिस्क हमारा खाली हो जाता है। तो इसे डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये ट्रिपल सी में कई बार पूछा है, इसमें से पूछता है। स्कैन डिस्क भी है हमारा डिस्क यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिस्क क्लीनअप, डिस्क को साफ करने के लिए होता है। एंटीवायरस आप समझ रहे हैं, वायरस को बचाने के लिए पूछा था। ये भी पूछा था प्रश्न जो होता है एंटीवायरस कौन सा प्रोग्राम है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिस्क चेकर है, सिस्टम प्रोफाइल है, वायरस स्कैनर, ये सब क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है, खास प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है। तो अब खास शब्दों में कैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट हो जिसे हम केवल देख सकते हैं, उस पर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य को किया जा सकता है। कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता है तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एग्जीक्यूट क्रियान्वित किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्तों। तो इतना सारे आपने देखा, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हमारे पढ़ाना अच्छा लगता हो, कुछ जानकारियाँ हमने दिया है थोड़ा सा भी, तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और लोगों तक ये हमारी बात को पहुंचाने में हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए सर, ठीक है ना, राइट।